हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय चैनल सीखो कुछ नया 24 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे परिसंचरण तंत्र। ठीक है, परिसंचरण तंत्र में क्या क्या आता है? ब्लड आता है। ठीक है, ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। आरबीसी डब्ल्यूबीसी क्या क्या होती है, ठीक है, उसमें कैसे क्या होता है, रक्त का थक्का कैसे बनता है और ब्लड ग्रुप कितने होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग आज के पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक मैंने बायोलॉजी की 3 वीडियो डाली है जिसमें कि मैंने पाचन तंत्र के बारे में बताया। तो वो तीनों वीडियो ही आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक ना देखी हो तो देख लीजिए। तो चलिए आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आ चुका है। पहला क्वेश्चन है हमारा, रक्त होता है। देखिए यहाँ पर हेडिंग है मानव रक्त, तो इससे कोई कन्फ्यूज़न की बात नहीं है क्योंकि मानव रक्त किसका पार्ट है? परिसंचरण तंत्र का पार्ट है। ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए परिसंचरण तंत्र क्या होता है। ठीक है, परिसंचरण तंत्र क्या होता है? पोषक तत्व जो होते हैं उनको शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुँचाना, यही परिसंचरण तंत्र का कार्य होता है। ठीक है, तो अब देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है, रक्त होता है। ठीक है, तो रक्त ऑप्शन है हमारे एक संयोजी ऊतक, बी है हमारा एक उपकलित ऊतक और सी है हमारा रेशेदार ऊतक और चौथा है उपयुक्त सभी। ठीक है, तो आंसर है हमारा ए। देखिए यहाँ पर रेड का मार्क हुआ है तो आप समझ सकते हैं इसका आंसर ए होगा, एक संयोजी ऊतक है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ब्लड की बात आई है तो हम लोग ब्लड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा कि ब्लड है क्या। देखिए यहाँ पर परिसंचरण तंत्र मैं थोड़ा बता देती हूँ। ये तो हम लोग ने समझ लिया परिसंचरण तंत्र क्या कार्य करता है, पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुँचाना, ये परिसंचरण तंत्र का कार्य होता है। ठीक है, तो अब ये कितने प्रकार का होता है? तो ये 2 प्रकार के होते हैं। देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, तो CS। ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हैं। ये कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, एक ओपन होता है, ओपन परिसंचरण तंत्र और क्लोज परिसंचरण तंत्र। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट लिखा है OCS, मतलब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, अब देखिए जिसमें अब ओपन क्या होता है, ओपन के बारे में बताते हैं। जब रक्त का बहाव जब संपूर्ण शरीर में होता है, मतलब पूरी बॉडी में, होल बॉडी में होता है। ठीक है, होल बॉडी में होता है। राइटिंग तो वैसे बहुत गंदी लग रही होगी आपको मेरी देख के, लेकिन समझना है, वैसे मैं बोल भी रही हूँ ये सारी चीज़ें। तो अब देखिए होल बॉडी में जब रक्त का बहाव होता है तो वो क्या होता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, अब ये भी आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि ओपन किस में होता है? तो ये देखिए केचुआ हमारा होता है। ठीक है, मैं ऐसे लिख दे रही हूँ शॉर्टकट, केचुआ फिश में होता है। ठीक है, शॉर्टकट मैंने लिखा है, फिश में होता है। उसके बाद किस में होता है? तिलचट्टा में होता है, तिलचट्टा में होता है, ऑक्टोपस में होता है, सांप में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। अब देखिए क्लोज में क्या होता है? जिसमें आर्टरी, मतलब जिसमें धमनी और सिरा के माध्यम से ब्लड का वो होता है, ठीक है, बहाव होता है, वो क्या होता है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। वैन और आर्टरीज, मतलब सिरा और धमनी जिसको बोलते हैं, इनके माध्यम से होता है, तो वो कौन सा होता है? बंद, मतलब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अब देखिए ये किस में होता है? ह्यूमन में होता है। जैसे कि हम लोग में कौन सा होता है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। मंकी में होता है, बियर में भी होता है, बियर मतलब भालू। ठीक है, इन सब में कौन सा होता है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो अब रक्त के बारे में डिस्कस करते हैं। अब देखिए रक्त बी। ठीक है, मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ रक्त। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? सबसे पहली बात आती है खोज किसने की थी? तो स्टीनर थे, लैंड स्टीनर ने की थी। ठीक है, स्टीनर ने इसकी खोज की थी। ये कैसा ऊतक है? एक तरल संयोजी संचारी ऊतक है। ठीक है, कुछ चीज़ें मैं बोल दे रही हूँ, सारी चीज़ें मैं नोट डाउन नहीं कर रही हूँ। और चिपचिपा होता है, अपारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट। ठीक है, नमकीन होता है, मतलब इसकी प्रकृति मैं बता रही हूँ कैसा होता है, नमकीन होता है। ठीक है, अब इसका pH
मान बहुत पूछा जाता है, ब्लड की पीएच वैल्यू बहुत पूछी जाती है, ठीक है। तो पीएच वैल्यू इसकी कितनी होती है 7.4। 7.4 का मतलब है क्षारीय, ठीक है। अब कैसे पता किया ये भी बताते हैं आपको। 7 से अब कोई चीज़ होगी जिसकी आप पीएच मान 7 से ज़्यादा होगा वो क्या होगा, क्षारीय होगा, ठीक है, ठीक। और जिसका 7 से लेस होगा वो क्या होगा, अम्लीय होगा, ठीक है। और जो 7 होगा वो उदासीन होगा। जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, सभी लोगों ने पढ़ा होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक स्वस्थ व्यक्ति में लगभग डैश मिलियन mm³ में रक्त होता है, ठीक है। एक स्वस्थ व्यक्ति में ब्लड कितना होता है ये बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है हमारा 5 से 5.5, सेकेंड है 4 से 4.5 और थर्ड है हमारा 3 से 3.5 और फोर्थ है 6 से 6.5, ठीक है। आंसर ए है हमारा 5 से 5.5 लीटर रक्त होता है। वैसे देखिए यहाँ पर स्वस्थ व्यक्ति की बात हो रही है, ठीक है। तो अब मैं आपको कुछ बताती हूँ चीज़ें। स्वस्थ व्यक्ति में इतना लीटर ब्लड होता है, लेकिन जो महिलाएं होती हैं उनमें आधा लीटर, पुरुषों की अपेक्षा आधा लीटर ब्लड जो होता है वो कम होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। देखिए अब मैंने क्या बताया था रक्त के बारे में। रक्त की खोज किसने की थी, लैंडस्टीनर ने की थी, ठीक है। ये कैसा है, ये क्षारीय होता है। पीएच वैल्यू कितनी होती है 7.4 होती है, ठीक है। इतना मैंने बताया था। रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा हेमेटोलॉजी कहते हैं, ठीक है, हेमेटोलॉजी। वैसे राइटिंग मेरी इतनी गंदी नहीं है बट लिखना पड़ रहा है तो इसलिए इतनी गंदी दिख रही है राइटिंग, है ना। तो कुछ सोचने का नहीं है कि इतनी गंदी राइटिंग है मेरी, ऐसा वैसा नहीं सोचना है, ठीक है। पढ़ना है केवल। हेमेटोलॉजी है, ठीक है। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, हेमेटोलॉजी कहलाता है। आगे भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें मैं डिस्कस करूंगी कि रक्त क्या है क्या नहीं, ठीक है। और हाँ, आपको एक चीज़ मैं बता देती हूँ कि रक्त का निर्माण कहाँ होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। निर्माण कहाँ होता है रक्त का, अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ, अस्थि मज्जा, ठीक है। देखिए मैं लिख रही हूँ अस्थि मज्जा, दिख रहा होगा सभी लोगों को, ठीक है। निर्माण अस्थि मज्जा में। और देखिए भ्रूण अवस्था में रक्त का निर्माण कहाँ होता है, जब कोई भ्रूण होता है, मतलब जो बच्चा नवजात शिशु पैदा होता है वो भ्रूण होता है। भ्रूण अवस्था में जब पेट में होता है तो वो मीसोडर्म होता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आ रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है। देखिए अभी मैंने आपको डिस्कस किया था तो ये क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम लोग। पहला है 7.2, 7.8, 6.6 और 7.4। हम लोगों को पता है आंसर क्या है, आंसर क्या है 7.4, अभी मैंने आपको बताया था। तो और कैसा होता है 7.4, क्षारीय, हमने आपको बताया था। सॉरी ये गलत लिख रही हूँ, क्षारीय। देखिए मैंने यहाँ पे फिंगर का यूज़ किया है, इस वजह से मेरी राइटिंग बहुत ही ज़्यादा गंदी दिख रही होगी। हेलो दोस्तों, हाँ सॉरी, आपको ट्रेन की आवाज़ सुनाई दे रही होगी तो ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन हम लोग ने पढ़ लिया था। 7.4 होता है जो कि क्या होता है, क्षारीय होता है, ठीक है, क्षारीय होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आ चुका है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, रक्त का शुद्धिकरण, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, प्यूरिफिकेशन कहाँ होता है ब्लड का, क्वेश्चन ये पूछा गया। तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, फेफड़ा, और बी है हमारा यकृत, सी है किडनी और डी है ये सभी। तो आंसर है हमारा ये सभी, ठीक है। बहुत से दोस्त इसको आंसर करेंगे किडनी,
किडनी का मतलब आप सभी लोग जानते हैं, वृक्क जिसको कि बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में। और यकृत हम लोग पढ़ चुके हैं, फेफड़ा भी मैं पढ़ा दूंगी आपको अभी, और किडनी, ठीक है। तो बट इसमें आंसर है ये सभी। प्यूरिफिकेशन जो होता है ब्लड का वो इन तीनों में होता है, फेफड़ा, यकृत और किडनी, ठीक है। तो याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारी स्क्रीन पे आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। देखिए पहला ऑप्शन है हमारा डायलिसिस, और बी है हमारा हीमोलिसिस, और सी है ऑस्मोलिसिस, और डी है हमारा पैरालिसिस। तो आंसर है हमारा ए, डायलिसिस। देखिए इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने की बात नहीं है, ये फैक्ट है, तो फैक्ट तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें कुछ लर्न कराने की या समझाने की चीज़ ही नहीं है। जिसको जो चीज़ कहा जाता है, जैसे बंदर को मंकी कहते हैं, तो उसको पढ़ना ही पड़ेगा, उसमें कुछ लर्न नहीं कराया जा सकता एक्स्ट्रा चीज़ें, ठीक है। तो इसमें आपको बस याद रखना है, खून के शुद्धिकरण, ब्लड के प्यूरिफिकेशन को क्या कहते हैं, तो डायलिसिस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर हमारा क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया है। तो देखिए क्वेश्चन कहता है, मानव शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर होता है, ठीक है। मानव शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या होता है, क्वेश्चन ये पूछा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है हमारा 80 से 120 मिलीग्राम, और बी है हमारा 120 से 140 मिलीग्राम, और सी हमारा 140 से 180 मिलीग्राम, और डी हमारा 180 से 200 मिलीग्राम। तो आंसर हमारा डी है। देखिए हमने इस बार वीडियो में हमने किया है ऐसा कि जो आंसर है उसको रेड मार्क कर दिया है, जिससे कि आपको समझने में या देखने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। ये आपकी सुविधा के लिए मैंने किया है, तो आप समझ सकते हैं। और आज मैं मार्कर भी यूज़ कर रही हूँ, बट राइटिंग उतनी अच्छी नहीं आ रही है जितनी कि ठीक ठाक है। राइटिंग इतनी सुंदर भी नहीं है, लेकिन है ठीक ठाक, बट आज सही नहीं आ रही है राइटिंग, तो कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए कितना होता है कोलेस्ट्रॉल का लेवल, 180 से 200 मिलीग्राम होता है। देखिए ये फैक्ट है, बिल्कुल याद रखना है आपको। अभी देखिए मैंने आपको रक्त के भाग नहीं बताए, तो आने वाले क्वेश्चंस में मैं आपको डिस्कस कर दूंगी कि रक्त के भाग कैसे क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारी स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य में समान निरंतर रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 मिलीलीटर रुधिर होता है। क्वेश्चन ये पूछा गया, 100 मिलीलीटर में रुधिर शर्करा लेवल कितना होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है हमारा 30। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत ज़्यादा सॉरी, क्योंकि आपको मेरी जगह ट्रेन की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पर रेलवे ट्रैक है, ठीक है। इस वजह से आपको ट्रेन की आवाज़ सुनाई देती है, तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। और इतना ज़्यादा सीरियस नहीं होने का है, केवल पढ़ने पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे थे रुधिर का लेवल कितना होता है, ठीक है, सॉरी शर्करा का लेवल कितना होता है रुधिर में 100 मिलीलीटर में। तो ऑप्शन ए है हमारा 30 से 50, दूसरा है 50 से 70, तीसरा है 80 से 100, और चौथा है 120 से 140। तो आंसर है हमारा सी। ये फैक्चुअल डेटा है जो कि आपको लर्न रखना है, ठीक है। इसमें कुछ भी मैं एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड नहीं कर सकती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारी स्क्रीन पे आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ चुका है। तो देखिए क्या लिखा है, क्वेश्चन है, वयस्कों में खाली पेट रुधिर ग्लूकोज स्तर मिलीग्राम कितना मिलीग्राम होता है 100 मिलीलीटर में, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा जाता है 200, बी है हमारा 160, और सी है सॉरी और डी है हमारा 60। तो आंसर है हमारा डी, ठीक है। डी है 60 ग्राम, 60 मिलीग्राम, ठीक है, याद रखिएगा 60 मिलीग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, मानव में कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का परसेंटेज लगभग कितना होता है। अब देखिए यहाँ पर समझाने की बात आ गई, क्योंकि ब्लड में 2 भाग होते हैं, ठीक है। ब्लड में क्या क्या होता है, देखिए बी से ब्लड हो गया, छोटा छोटा लिख रही हूँ क्योंकि मैं फिंगर का यूज़ कर रही हूँ, इस वजह से और ज़्यादा दिक्कत हो रही है, और राइटिंग भी तो बहुत
बेकार सी आ रही है, भद्दी सी, है ना। तो देखिए यहाँ पर ब्लड में क्या होता है, प्लाज्मा होता है और रुद्राणु होता है। आर मैं लिख देती हूँ, ठीक है। ब्लड में क्या होता है, बी से ब्लड हो गया, पी से क्या हो गया, प्लाज्मा हो गया, आर से रुद्राणु हो गया। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप पूरी बातें मेरी सुन पा रहे होंगे, आप उस चीज़ को नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अब देखिए प्लाज्मा जो होता है ये येलो कलर का होता है, ठीक है। इसको मैं पूरा लिख दे रही हूँ। वैसे येलो की स्पेलिंग मुझे पता है बट लिखने में ऐसा हो गया है, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं सोचना है, ठीक है। येलो होता है प्लाज्मा। और देखिए इसका परसेंटेज पूछा जाता है, तो ये कितना होता है, 55 से 60, ठीक है। मैंने परसेंटेज नहीं लिखा है आगे। और रुद्राणु कितना होता है, 45 से कितना होता है, 40, ठीक है। याद रखिएगा ये चीज़ें, ठीक है। ये 50 से 60 होता है और ये 55 से 60 होता है ये, और ये 45 से 40 होता है क्या, रुद्राणु, ठीक है। अब ये प्लाज्मा है, ये इसमें भी दो चीज़ें होती हैं, एक वाटर होता है, W से वाटर हो गया, और यहाँ पर कार्बनिक, ऑर्गेनिक, नॉन ऑर्गेनिक चीज़ें यौगिक होते हैं, मटेरियल, ठीक है। यौगिक कंपाउंड जिसे बोलते हैं। जल कितना होता है, 90 से 92%, ठीक है। और ये होता है 8 से 10%। दोस्तों राइटिंग तो बहुत गंदी आ रही है, लेकिन क्या करें, बट आप समझ जा रहे हो क्योंकि मैं आपके सामने लिख रही हूँ, तो आपको तो समझ में आ रहा होगा, है ना। तो ज़्यादा नहीं सोचना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अब देखिए हाँ, इसका तो आंसर कर लेते हैं पहले हम लोग। तो देखिए प्लाज्मा का परसेंटेज पूछा गया तो अभी मैंने आपको समझा दिया। इसमें देखिए पहला है 45 और ये है 50 और ये है 55, ये है 60। तो हमने अभी आपको बताया कि क्या होता है, कितना होता है, मैंने अभी आपको बताया, कितना बताया था, 55 से 60%। तो आंसर सी इज़ राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आ गया है, लिखा है मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है। अभी देखिए मैंने आपको अभी बताया था देखिए क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया गया है, भिन्नता लिख दी गई है, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन साफ साफ ये है कि प्लाज्मा में वाटर का परसेंटेज बताना है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो पहला ऑप्शन है 60 से 64, दूसरा है 70 से 75, तीसरा है 80 से 82 और डी है हमारा चौथा 90 से 92। तो मैंने आपको यही बताया था, वाटर का परसेंटेज सबसे ज़्यादा होता है प्लाज्मा में। प्लाज्मा येलो कलर का होता है, याद रखिएगा, ठीक है। ये ब्लड का ही पार्ट होता है, ठीक है। रुद्राणु भी ब्लड का पार्ट होता है, लेकिन वो कितना होता है, 45 से 40, वही 40 से 45 या 45 से 40 परसेंटेज उसका होता है, ठीक है। और प्लाज्मा को ही जीवन रक्षक नदी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, अब देखिए यहाँ पर RBC WBC हम लोग डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन है हमारा, वयस्क पुरुष में RBC की समान संख्या होती है। तो पहला ऑप्शन है 5.5 मिलियन, और बी है हमारा 5.0 मिलियन, और सी हमारा 4.5 मिलियन, और डी है हमारा 4.0 मिलियन, ठीक है। तो कितनी होती है, सी है हमारा, बी है सॉरी, आंसर है 5 मिलियन, ठीक है। याद रखिएगा सबसे ज़्यादा इनकी संख्या होती है 5 मिलियन। अब RBC क्या होता है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अब RBC आ गई है तो कंफ्यूज नहीं होना है, तो हम बताते हैं RBC के बारे में। देखिए जो रुधिर कणिकाएँ होती हैं 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। रुधिर कणिकाएँ 3 प्रकार की होती हैं। देखिए उसमें RBC आएगा, WBC आएगा, प्लेटलेट्स आएंगी, ठीक है। शॉर्टकट लिख देते हैं आगे डैश डैश, ठीक है। प्लेटलेट्स आएंगी। ये 3 चीज़ें किसके पार्ट होते हैं, रुधिर कणिकाएँ के, ठीक है। तो अब देखिए RBC के बारे में डिस्कस करते हैं। तो RBC के बारे में RBC के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए ये 99% भाग होता है रुधिर कणिकाओं का। इसको कहते क्या है, इसको इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। देखिए लिख लीजिएगा जिनको नहीं पता है, इरिथ्रो, ठीक है, साइट्स,
इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, आरबीसी को क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, इनको मेज़र किससे करते हैं? तो हीमोसाइटोमीटर से। देखिए उसको भी मैं लिख देती हूँ। इसको मेज़र, आरबीसी को मेज़र किससे करते हैं? इसको कहा क्या जाता है? इरिथ्रोसाइट। इसको मेज़र किससे करते हैं? एम लिख दे रहे हैं, मेज़र आप समझ जाएंगे। ठीक है, हीमोसाइटोमीटर से। ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जाता है ये। तो मीटर, मी लिखा है तो समझ जाएंगे सभी, मीटर। ठीक है, तो अगर आपने लिख लिया हो तो आप आगे बढ़ते हैं। देखिए आरबीसी के बारे में ये जानना था, ये सबसे रुधिर कणिकाओं का 99% भाग होती हैं। इनको इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। इनकी संख्या 5 मिलियन होती है। ठीक है, इनका जीवन काल जो होता है, जीवन काल 120 दिन होता है इनका। ठीक है, 120 दिन होता है इनका जीवन काल। और ये क्या करती हैं? ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करती हैं। ठीक है, और इन्हीं में हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण ब्लड का जो रंग होता है वो रेड होता है। ठीक है, इसको मापते किससे हैं? हीमोसाइटोमीटर से। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया, सभी को पता होगा, खून की कमी जिसे बोलते हैं। ठीक है, और अधिकता से कौन सा रोग होता है? पॉलीसीथीमिया। देखिए मैं लिख दे रही हूँ, पॉलीसीथीमिया। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया, एक किशोरावय मनुष्य में रक्तदाब कितना होता है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है हमारा, पहला ऑप्शन क्या है हमारा? 120/90 mmHg। ठीक है, बी है हमारा 120/80 mmHg, और सी है हमारा 140/90 mmHg, और डी हमारा 140/100 mmHg। तो आंसर है हमारा बी। ठीक है, ये याद रखिएगा, पूछा जाता है ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर के बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो रही हो, वैसे मिस्टेक कोई हुई नहीं है, बस केवल आपको वॉइस प्रॉब्लम में समस्या हो सकती है, या फिर मार्कर जो हम यूज़ कर रहे हैं अपनी फिंगर को, ठीक है, या फिर वॉइस में। अगर आपको कोई समस्या हो रही है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों, और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए दोस्तों। और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। इस टाइम कोरोना चल रहा है तो घर ही पर रहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। और हाँ दोस्तों, क्वेश्चन ऑफ द डे, देखिए यहीं पर आपसे मैं पूछती हूँ क्वेश्चन ऑफ द डे। तो क्वेश्चन ऑफ द डे ये है हमारा कि इंडियन ओशन कमीशन IOC में कितनी कंट्री आती हैं, कितने देश शामिल हैं? इंडियन ओशन कमीशन, देखिए इंडियन ओशियन OCEN जिसको समुद्र बोलते हैं, ठीक है, कमीशन समझ रहे हैं आप। कितने देश शामिल हैं ये बताना है, क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर है। ठीक है, क्योंकि इस टाइम ये करंट में है इसलिए मैं आपसे पूछती हूँ डेली, तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।